हेलो बच्चों, आज हम एक इम्पोर्टेंट केस की बात करने वाले हैं। एक्चुअली ज़्यादातर जब हम एंट्रेंस की प्रिपरेशंस करते हैं तो हमें पता होता है कि बेसिकली हमें जो एंट्रेंस की एग्ज़ाम्स होती है उसमें शॉर्ट टाइम में कैलकुलेशंस कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि एंट्रेंस की एग्ज़ाम्स का जो लेवल है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, बट आपको उसी लेवल को शॉर्ट टाइम में कैसे ट्रिक करना होता है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि भाई हमें कभी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने को बोली जाए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम सिंपल कहते हैं भाई हम कर देंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट उसमें भी दो स्पेशल केस होते हैं। तो आपको बच्चों अच्छे से दोनों स्पेशल केसेस याद रखने, क्योंकि एंट्रेंस में ये टॉपिक जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो अच्छे से ध्यान रखना पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक ये जो कम से कम बात कर रहे हैं उसमें दो स्पेशल केस मिलने वाले हैं। पहला स्पेशल केस ये होगा कि आपकी जो वेलोसिटी है वो वेरी होगी, अलग अलग स्लोप में वेरी होगी, बट आपका जो टाइम इंटरवल है वो सेम रहेगा। और दूसरा स्पेशल केस ऐसा होता है कि जिसमें वेलोसिटी वेरी होती है बट आपने जो कवर किया हुआ डिस्टेंस है वो सेम रहता है। ठीक है, तो हम बारी बारी से दोनों टॉपिक को देखेंगे, तो अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए हम पहला स्पेशल केस स्टार्ट करते हैं, और हमारा पहला स्पेशल केस है वेरिएबल स्पीड फॉर सेम टाइम इंटरवल। ठीक है भाई, याद रखना है, वेरिएबल स्पीड फॉर सेम टाइम इंटरवल, यानी कि इसमें जो हमारा टाइम है वो सेम रहता है, टाइम वेरी होता नहीं है, बट हमारी जो स्पीड है वो क्या हो रही है भाई, वेरी हो रही है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी इनिशियल पोजीशन थी ए पर से हम चले गए बी पर से हम चले गए सी पर। ठीक है, हम दो केसेस लेते हैं, उसके बाद हम इन्फिनिट ऐसे एन केसेस भी ले सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए एक और केस ले लेते हैं, ये आ गया हमारा डी। तो भाई हमारे देखो भाई कितने इंटरवल्स आ रहे हैं, ए बी, बी सी, एन सी डी, हमारे टोटल 3 इंटरवल्स हैं। अब मान लीजिए कि हमने ए बी डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है कुछ वेलोसिटी v1 से, स्पीड v1 से, दूसरा हमने ट्रैवल किया हुआ v2 से, तीसरा हमने ट्रैवल किया v3 से। देखो भाई तीनों इंटरवल्स में हमारे जो स्पीड है वो क्या हो रही है, वेरी हो रही है, बदल रही है, v1, v2 एंड v3, बट हमारा जो टाइम इंटरवल है वो सेम रहता है। सपोज ए से बी तक जाने में हमने टाइम लिया t, बी से सी तक का भी टाइम t है, और सी से डी तक का टाइम भी क्या है भाई, t है। ठीक है, चलिए अब हमें इस टॉपिक का एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो भाई हमें हमारा कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ के रखना है। हमारा कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता था, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इस बात को कभी भी आपको भूलना नहीं है। तो अगर मैं बात करूं मेरी डेफिनेशंस की, तो मुझे सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी टोटल डिस्टेंस की। तो चलिए सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसे मैं नाम दे देता हूँ D1, बी से सी तक का डिस्टेंस है उसे नाम दे दिया D2, और सी से डी तक का जो डिस्टेंस है उसे नाम दे दिया है हमने D3। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये रहेगा, सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम D1, D2 और D3 को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और अगर मुझे टोटल डिस्टेंस कंसिडर करना है तो D1, D2, D3 को ढूंढना पड़ेगा। चलिए अब हम फिर से हमारी डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है। तो चलिए पहले हम डिस्टेंस ढूंढते हैं ए बी के लिए। ए बी के लिए डिस्टेंस कितना था, D1, तो बताइए D1 बराबर कितना होगा, यस, D1 इज इक्वल टू यहाँ पे वेलोसिटी इंटू टाइम लेंगे, वेलोसिटी कितनी थी v1 और टाइम कितना था t, तो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा D1 इज इक्वल टू v1 इंटू टी। उसी तरह से D2 इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है v2 टाइम t, तो D2 इज इक्वल टू हो जाएगा v2 इंटू टी, एंड सेम एज इट इज D3 इज इक्वल टू, तो समझ गए ना आप लोग, यस गुड,
v3 इंटू टी, राइट। चलिए हमें भाई तीनों डिस्टेंस हमें मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज हम स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं, हो जाती है कभी कभी गलती, इंसान है। चलिए एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड का फंडा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। चलिए तो टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, d1 d2 एंड d3। तो मैं लिख दूँ ना कि d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन टोटल टाइम, ऐसे भी तक का टाइम t था, इसका t था, इसका भी t था, तो मैं लिख देता हूँ t प्लस t। कोई डाउट है? नहीं। d1 की वैल्यूज रख दो, तो v1t, v2t एंड v3 अपॉन t प्लस 3, यस 3t। ऊपर से t कॉमन निकालेंगे तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3t, t को कर दीजिए कैंसल, तो लीजिए भाई हमारा फॉर्मूला आ गया v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 3, राइट। ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन। अब आप नोट करो, हमने यहाँ पे कितने इंटरवल लिए थे, 1, 2 एंड 3, तो डिवाइड बाय 3। अगर मान लो ऐसे ही आपको n इंटरवल्स दिए होते तो मैं लिख सकता हूँ ना, फॉर n टाइम इंटरवल्स। तो n टाइम इंटरवल्स होंगे तो हमारी जो स्पीड है वो भी क्या होगी, v1 v2 v3 अप टू vn तक होगी। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस अप टू प्लस vn डिवाइड बाय n, राइट। तो ये हो गया हमारे n सेम टाइम इंटरवल का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस अप टू प्लस vn डिवाइड बाय n। तो समझ में आया बच्चों, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये फॉर्मूला आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपका जो टाइम इंटरवल है वो क्या हो, सेम हो। सपोज 3 की जगह पे आपको 2 दिए हो, 2 की जगह पे 5 दिए हो, वॉटेवर हो, हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम बस क्या करेंगे भाई, अगर सेम टाइम दिया है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ रखेंगे, आंसर निकाल के लेके आएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम दूसरा केस देख रहे हैं। चलो बच्चों अब देखते हैं सेकंड स्पेशल केस। अब सेकंड स्पेशल केस होता है वेरिएबल स्पीड फॉर सेम डिस्टेंस, ठीक है। इस केस में आपका जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। आगे वाले केस में हमने देखा था हमारा जो टाइम इंटरवल था वो क्या था, सेम था। चलिए यहाँ पे भी हम उसी तरह से हम 3 इंटरवल्स लेंगे। इनिशियल पोजीशंस A, फिर जाता है B पे, फिर जाता है C पे और फिर आ जाता है वो D पे। चलिए हमारा जो AB इंटरवल है उसमें हमारी स्पीड है v1, BC में v2 एंड CD में v3। चलिए अब A से B तक का जो डिस्टेंस है वो है D, ये डिस्टेंस भी D है और ये डिस्टेंस भी D है। मतलब कि जो हमने पहला वाला किस्सा देखा था उसमें हमने यहाँ पे टाइम लिया था और इस वाले किस्से में हमें क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया है और वो डिस्टेंस भी सेम है, राइट। तो चलिए अगर हमारे सामने ऐसा किस्सा आता है तो ऐसे किस्से में भी हम हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसे अच्छी तरीके से समझे हैं तो हमें कोई तकलीफ कभी भी होने वाली नहीं है, ठीक है। हम बेसिक डेफिनेशंस का ही यूज़ करेंगे। बेसिक डेफिनेशंस कहती थी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे भाई, टोटल डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। तो भाई हमें टोटल डिस्टेंस तो मिल जाएगा d प्लस डी प्लस डी, बट टाइम तो सबसे पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि मान लीजिए हमने AB डिस्टेंस कवर करने में टाइम ट्रैवल किया था t1, BC के लिए हमने जो टाइम है वो कंसिडर किया था t2 और सेम एज इट इज़ CD के लिए हमने टाइम लिया है t3, ठीक है ना। और हम फिर से डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो बताइए, चलिए टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा यस डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, राइट। इजी है कि नहीं? यस, गुड। चलिए, तो टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो चलिए ए बी पोर्शंस का जो टाइम है वो कितना है, t1। तो मैं लिख सकता हूँ कि t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस है d, वेलोसिटी है v1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि डिस्टेंस d अपॉन v1। सेम एज इट इज BC पोर्शंस के लिए टाइम t2, डिस्टेंस है d, स्पीड है v2, राइट। और T3 इज इक्वल टू d अपॉन v3। चलिए भाई, इसमें तो आपको कोई डाउट होगा ही नहीं। और फिर से जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में टॉपिक में किया था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। चलिए, टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, देख लो, ये था d, वापस d एंड वापस d, तो मैं लिखूंगा d प्लस d प्लस d। टाइम t1, t2 एंड t3, तो t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। चलिए t1 की वैल्यूज पुट करते हैं और ये हो जाएगा d प्लस d यानी कि 3d, और इसकी वैल्यू होगी d अपॉन v1, d अपॉन v2 एंड d अपॉन v3, ठीक है। चलिए, नीचे से हम d को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बच गया 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, राइट। ये dd क्या हो गया भाई, कैंसल हो गया। ये है एवरेज v। एक काम करते, इसको हम ऊपर लेके जाते, v कहाँ जाएगा, नीचे, तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 इज इक्वल टू 3 बाई एवरेज v, और ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट करिए कि पहले हमारी वेलोसिटी थी v1, v2 एंड v3, और हम कितने इंटरवल्स ले रहे थे, 1, 2 और 3, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 इज इक्वल टू 3 बाई एवरेज वेलोसिटी। मान लो कि अगर ऐसे टाइम इंटरवल्स जो है वो n होते, सॉरी डिस्टेंस इंटरवल n होते, तो हमारी वेलोसिटी होती v1, v2, v3 अप टू vn, ठीक है। तो चलिए भाई, हम बात करते हैं फॉर n इंटरवल्स, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता, n अपॉन एवरेज v इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस अप टू प्लस 1 अपॉन vn, ठीक है भाई। चलिए, तो ये आ गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी हमें अच्छी तरीके से याद करके रखना है, याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो हमारा पहला स्पेशल केस था वो किसके लिए था, वेरिएबल स्पीड फॉर सेम टाइम इंटरवल, एंड जो हमारा दूसरा किस्सा है वो किसके लिए पे, वेरिएबल स्पीड फॉर सेम डिस्टेंस, राइट। तो दोनों के फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद रखने हैं, और ये दोनों फॉर्मूलाज खास करके एंट्रेंस लेवल के एमसीक्यू में काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इसे अच्छे से रिमाइंड भी कर लेना है। थैंक यू।